क्या तुमने कभी सोचा है कि जो कुछ तुम सोचते हो, बोलते हो या फील करते हो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के पास जाता है? हाँ फेलो, ये कोई फिल्मी कहानी या फैंटेसी वाला ड्रामा नहीं है। ये है साइंस, स्पिरिचुअलिटी और थोड़ी सी मैजिक का एक जबरदस्त मिक्स। आज हम बात करेंगे कि कैसे तुम अपनी बात यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हो और कैसे वो तुम्हारे फेवर में पूरी दुनिया को बदल सकता है। लेकिन इस स्क्रिप्ट के मजे में डूबने से पहले एक छोटी सी बात, अगर तुम्हें ऐसे ग्रोथ वाले लाइफ चेंजिंग वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला वीडियो होने वाला है एक धमाका, बीड मिस्ट्री द कैंट प्रेडिक्ट। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी बीड मिस्ट्री द कैंट इग्नोर। तो चलो अब सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं। ये वीडियो एक ऐसी जर्नी है जो तुम्हें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेगी और तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाएगी। रेडी हो? तो शुरू करते हैं। पार्ट 1, यूनिवर्स क्या है और वो कैसे सुनता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूनिवर्स कोई बड़ा सा ऑफिस या बॉस नहीं है जो तुम्हारे ऑर्डर्स ले और बोले ओके डन। यूनिवर्स एक बड़ी सी एनर्जी फील्ड है जिसमें हर चीज, तुम्हारे थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। सोचो जैसे रेडियो स्टेशन, तुम जिस फ्रिक्वेंसी पे ट्यून करोगे वही चैनल बजेगा। तुम जब सुबह उठ के सोचते हो आज का दिन बेकार होगा तो तुम एक लो नेगेटिव सिग्नल यूनिवर्स को भेज रहे हो और यूनिवर्स बोलता है ऑल राइट, तुझे यही चाहिए तो यही देता हूं। लेकिन अगर तुम सोचते हो मैं आज कुछ बड़ा करूंगा, मुझे सक्सेस चाहिए और उसके लिए काम भी करते हो, तो यूनिवर्स उस हाई फ्रिक्वेंसी को कैच करता है और तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज खोलता है। अब एक बात क्लियर करते हैं, यूनिवर्स सिर्फ बोलने से नहीं सुनता, वो तुम्हारे इमोशंस, इंटेंशंस और एक्शंस को भी डिकोड करता है। जैसे अगर तुम बोलते हो मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए पर अंदर से सोचते हो ये पॉसिबल ही नहीं, तो यूनिवर्स तुम्हारा डाउट सुनेगा, ना कि तुम्हारी विश। तो पहला स्टेप है अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को अलाइन करो। जब ये तीनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तब यूनिवर्स तुम्हारी बात सीरियसली लेगा। और हाँ, ये कोई ओवरनाइट वाला मैजिक नहीं है। यूनिवर्स के अपने टाइमलाइंस होते हैं, कभी कभी रिजल्ट्स तुरंत दिख जाते हैं, कभी थोड़ा टाइम लगता है, पर एक बात पक्की है, अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो यूनिवर्स हमेशा सुनता है। पार्ट 2, यूनिवर्स को अपनी बात कैसे बताएं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। तुम यूनिवर्स को अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हो? ये 5 स्टेप्स हैं जो तुम्हें एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाने में हेल्प करेंगे। इन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और देखो कैसे चीजें बदलने लगती हैं। स्टेप 1, क्लियर विजन। तुम्हें चाहिए क्या? सबसे बड़ा सवाल, तुम्हें चाहिए क्या? अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारा सपना क्या है तो यूनिवर्स को कौन सा सिग्नल जाएगा? तुम्हें क्रवा चाहिए, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहिए, चाहे वो जॉब हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या कोई और गोल। जैसे अगर तुम सोचते हो मुझे पैसा चाहिए तो ये बहुत वेग है, पर अगर तुम सोचते हो मुझे एक क्रिएटिव जॉब चाहिए जो मुझे हर महीना 60,000 रुपये दे, जिसमें मैं ट्रैवल कर सकूं और अपनी पैशन फॉलो कर सकूं, तो ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक सोचो, स्पेसिफिक सिग्नल भेजो। एक प्रैक्टिकल टिप, आज रात एक नोटबुक लो और अपना गोल लिखो। जितना डिटेल में लिख सकते हो लिखो। जैसे अगर तुम्हें एक घर चाहिए तो लिखो मुझे एक 3 BHK घर चाहिए जो सी फेसिंग हो, जिसमें बड़ा सा बालकनी हो और मेरी फैमिली के लिए परफेक्ट हो। ये क्लैरिटी तुम्हारी फ्रिक्वेंसी को शार्प करती है। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन। अपने फ्यूचर को फील करो। विजुअलाइजेशन एक सुपर पावरफुल टूल है। रोज सुबह या रात को 5-10 मिनट आंखें बंद करो और अपने सपने को इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। सोचो कि तुम उस जॉब में हो, उस रिलेशनशिप में हो या उस सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो। उस मोमेंट के इमोशंस को फील करो, खुशी, एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड। जैसे अगर तुम्हें एक बड़ा बिजनेस चाहिए तो इमेजिन करो कि तुम अपने ऑफिस में बैठ के एक बड़ी डील साइन कर रहे हो। उस ऑफिस की वाइब, उस डील की खुशी, उस मोमेंट का थ्रिल सब फील करो। ये इमेजिनेशन नहीं, ये यूनिवर्स को डायरेक्ट सिग्नल भेजना है। यूनिवर्स एक्शन से पहले वाइब्रेशन पे रिएक्ट करता है और विजुअलाइजेशन तुम्हारी वाइब्रेशन को स्काई हाई करता है। एक प्रो टिप, विजुअलाइजेशन के वक्त डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ। फोन बंद रखो और थोड़ी सॉफ्ट म्यूजिक चला सकते हो। और हाँ, हर विजुअलाइजेशन के बाद एक छोटा ग्रैटिट्यूड नोट बोलो, थैंक यू यूनिवर्स मेरी विश को सच करने के लिए। स्टेप 3, अफर्मेशंस। बोलने की ताकत। अफर्मेशंस मतलब अपने गोल्स के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को रोज बोलना। ये तुम्हारे दिमाग को रीप्रोग्राम करते हैं और तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाते हैं।
लेकिन इन्हें बोलना है स्ट्रॉन्ग और लाउड, जैसे तुम्हें सच में यकीन है। कुछ एग्जाम्पल्स, मैं अपनी ड्रीम लाइफ के लिए रेडी हूँ। मैं हर दिन अबंडेंस अट्रैक्ट करता हूँ। मुझ में वो सब कुछ है जो मुझे अपने गोल्स तक ले जाएगा। मैं हर चैलेंज को हैंडल कर सकता हूँ। इन्हें सुबह उठ के मिरर के सामने बोलो या रात को सोते वक्त। ये स्टेटमेंट्स तुम्हारे सबकॉन्शियस में घुस जाते हैं और तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाते हैं। और जब तुम अनस्टॉपेबल होते हो तो यूनिवर्स तुम्हें और बड़ी अपॉर्चुनिटीज देता है। एक टिप, अपने अफर्मेशंस को पर्सनल बनाओ। जैसे अगर तुम फिटनेस गोल चेज कर रहे हो तो बोलो, मैं हर दिन हेल्दी और स्ट्रांग हो रहा हूँ। और इन्हें लिख के भी रखो ताकि तुम कभी भूल ना जाओ। स्टेप 4, इंस्पायर्ड एक्शन। काम करो, सपने सोचने से नहीं मिलते, फैलो। यूनिवर्स तुम्हारे एफर्ट्स को रिवॉर्ड करता है, ना कि सिर्फ विशेष को। तुम्हें रोज छोटा ही स्टेप लेना है पर कंसिस्टेंट रहना है। जैसे अगर तुम्हें राइटर बनना है तो रोज 100 वर्ड्स लिखो। अगर बिजनेस शुरू करना है तो रोज एक आइडिया रिसर्च करो या एक क्लाइंट से बात करो। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है ऐसा काम जो तुम्हें एक्साइटमेंट दे, जो तुम्हें अपने गोल के करीब ले जाए। यूनिवर्स जब देखता है कि तुम सीरियस हो तो वो तुम्हारे लिए डोर्स खोलता है। जैसे एक बंदा जो सिंगर बनना चाहता था, उसने रोज यूट्यूब पे कवर सॉन्ग्स डाले। एक दिन उसका वीडियो वायरल हुआ और आज वो एक फेमस आर्टिस्ट है। ये है यूनिवर्स का रिवॉर्ड सिस्टम। एक प्रैक्टिकल आइडिया, आज एक छोटा स्टेप डिसाइड करो। जैसे अगर तुम जॉब चेंज करना चाहते हो तो अपना रिज्यूमे अपडेट करो। छोटा स्टेप ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। स्टेप 5, लेट गो। भरोसा रखो, ये स्टेप सबसे ट्रिकी पर सबसे ज़रूरी है। जब तुम यूनिवर्स को अपना सिग्नल भेज देते हो तो ऑब्सेस मत करो कि कब होगा, कैसे होगा। ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। LNLT गो का मतलब गिव अप नहीं है। ये है अपने गोल को यूनिवर्स के हाथों में दे देना और रिलैक्स करना। जैसे अगर तुमने एक जॉब के लिए अप्लाई किया तो हर दिन टेंशन मत लो कि रिप्लाई आया कि नहीं। अपना काम करो और भरोसा रखो कि सही टाइम पे सही चीज़ मिलेगी। ये ट्रस्ट ही तुम्हें हाई फ्रिक्वेंसी पे रखता है। एक टिप, जब भी तुम्हें डाउट आए तो अपने आप से बोलो, यूनिवर्स मेरी बात सुन रहा है और सब कुछ परफेक्ट टाइम पे होगा। पार्ट 3, यूनिवर्स के साइंस को पहचानो। जब तुम इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो यूनिवर्स तुम्हें साइंस दिखाना शुरू करता है। ये साइंस होते हैं जैसे रिपीटिंग नंबर्स। तुम बार बार 11, 777, 333 या 444 जैसे नंबर्स देखते हो। ये यूनिवर्स का वेट है बोलने का कि तुम सही ट्रैक पे हो। कोइंसिडेंसेस, अचानक से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है या कोई ऐसा बंदा मिलता है जो तुम्हारे गोल से रिलेटेड है। जैसे तुम सोच रहे हो कि बिजनेस शुरू करना है और एक दिन एक ओल्ड फ्रेंड कॉल करता है जो इन्वेस्टर है। गट फीलिंग्स, तुम्हें अंदर से एक स्ट्रांग फीलिंग आती है कि हाँ, ये करना चाहिए। ये यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज होता है। ड्रीम्स, कभी कभी तुम्हें सपने में भी हिंट्स मिलते हैं। जैसे तुम्हें कोई स्पेसिफिक जगह या आइडिया दिखता है जो तुम्हारे गोल से कनेक्टेड होता है। इन साइंस को इग्नोर मत करो। जब भी ऐसा कुछ दिखे तो एक छोटी सी ग्रैटिट्यूड नोट बोलो, थैंक यू यूनिवर्स मुझे गाइड करने के लिए। ये तुम्हें और अलाइंड करता है। और हाँ, एक जर्नल रखो जिसमें तुम इन साइंस को नोट करो। ये तुम्हें मोटिवेट रखेगा। पार्ट 4, क्यों फेल होते हैं लोग। अब थोड़ी रियलिटी चेक। बहुत लोग ये सब ट्राई करते हैं पर फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। डाउट, तुम अपने आप पे या यूनिवर्स पे भरोसा नहीं करते। अगर तुम सोचते हो ये सब बकवास है तो यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट करेगा। इनकंसिस्टेंसी, तुम 2 दिन विजुअलाइजेशन करते हो फिर भूल जाते हो। यूनिवर्स को कंसिस्टेंट सिग्नल चाहिए। नेगेटिव एनवायरनमेंट, अगर तुम्हारे आसपास लोग हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं तो वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को लो कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो या उन्हें इंस्पायर करने की कोशिश करो। इम्पेशेंस यू, तुम्हें सब कुछ अभी चाहिए लेकिन यूनिवर्स के अपने टाइमलाइंस होते हैं। सब्र रखो। ओवरथिंकिंग, तुम हर चीज को एनालाइज करते हो और डाउट क्रिएट करते हो। यूनिवर्स सिंप्लिसिटी पसंद करता है, तो इन मिस्टेक्स से बचो। अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखो और अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाओ। जैसे अगर तुम्हारे घर में लोग हमेशा शिकायत करते हैं तो उन्हें पॉजिटिव बातें सुनाओ या अपना स्पेस बनाओ जहां तुम फोकस कर सको। पार्ट 5, यूनिवर्स तुम्हारा मिरर है। एक बात हमेशा याद रखो, यूनिवर्स तुम्हारा सर्वेंट नहीं, तुम्हारा मिरर है। जैसे तुम सोचोगे, फील करोगे और एक्ट करोगे वैसे ही वो तुम्हें वापस देगा। अगर तुम सोचते हो कि मेरी कोई नहीं सुनता
तो यूनिवर्स बोलेगा ओके, मैं भी नहीं सुनता। पर अगर तुम सोचते हो मैं पावरफुल हूं, मेरी बात मैटर करती है, तो यूनिवर्स तुम्हें वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब भी तुम डाउन फील करो, अपने आप से पूछो मैंने यूनिवर्स को क्या सिग्नल दिया है, और फिर अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को चेक करो। तुम्हारी बात में पावर है, बस उस पावर को फील करो। एक छोटी सी एक्सरसाइज, आज रात सोने से पहले 5 मिनट अपने आप से बात करो। अपने आप को बोलो मैं अपने सपनों के लिए काम कर रहा हूं और यूनिवर्स मेरी हेल्प कर रहा है। यह तुम्हें पॉजिटिव वाइब में रखेगा। पार्ट 6, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। चलो थोड़ी इंस्पिरेशन देते हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके अपनी लाइफ बदली है। एग्जाम्पल 1, एक लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास ना बड़े रिसोर्सेज थे न कनेक्शंस, पर उसने सोचा कि वो एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनेगा। रोज वो अपने गोल को विजुअलाइज करता था, अफर्मेशंस बोलता था और छोटे छोटे स्टेप्स लेता था, जैसे लोकल मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचना। एक दिन उसका प्रोडक्ट एक बड़े रिटेलर ने नोटिस किया और आज वो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप का मालिक है। यूनिवर्स ने उसके एफर्ट्स को रिवॉर्ड किया। एग्जाम्पल 2, एक औरत थी जो अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से थक चुकी थी। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ में लव और पीस अट्रैक्ट करेगी। उसने विजुअलाइजेशन शुरू की, अपने आप पे काम किया और टॉक्सिक लोगों से दूर रहना शुरू किया। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो उसकी वैल्यूज से मैच करता था। आज वो एक हेल्दी रिलेशनशिप में है और खुश है। एग्जाम्पल 3, एक स्टूडेंट था जो एग्जाम्स में हमेशा स्ट्रगल करता था। उसने अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन ट्राई की। रोज वो इमेजिन करता कि वो टॉपर है और उसने पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंट रूटीन बनाया। अगले एग्जाम में उसने फर्स्ट रैंक हासिल की। ये है यूनिवर्स का मैजिक, जब तुम एक्शन के साथ बिलीफ मिक्स करते हो। ये स्टोरीज प्रूफ हैं कि यूनिवर्स सुनता है, अगर तुम सही तरीके से बात करो। तुम भी अपनी स्टोरी बना सकते हो, बस शुरू करो। पार्ट 7, डेली रूटीन फॉर यूनिवर्स कनेक्शन। अब एक प्रैक्टिकल डेली रूटीन बताता हूं जो तुम्हें यूनिवर्स के साथ अलाइन रखेगा। सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करो, अपने गोल्स विजुअलाइज करो और ग्रैटिट्यूड बोलो। थैंक यू यूनिवर्स मेरी लाइफ के लिए। दिन में अपने अफर्मेशंस 10 बार बोलो। एक छोटा एक्शन स्टेप लो अपने गोल के लिए, जैसे एक ईमेल भेजना या एक स्किल सीखना। रात को एक जर्नल में लिखो आज क्या अच्छा हुआ और कल क्या करोगे। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। ये रूटीन तुम्हें डिसिप्लिन रखेगा और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हाई करेगा। और हाँ, अपने रूटीन को फ्लेक्सिबल रखो। अगर कोई दिन टाइम नहीं है तो बस 2 मिनट विजुअलाइजेशन भी काफ़ी है। पार्ट 8, कॉमन मिथ्स अबाउट यूनिवर्स। अब थोड़ी गलतफहमियां क्लियर करते हैं जो लोग यूनिवर्स के बारे में रखते हैं। मिथ 1, सिर्फ सोचने से सब हो जाएगा। नहीं फेलो, यूनिवर्स एक्शन के बिना काम नहीं करता, तुम्हें काम करना पड़ेगा। मिथ 2, यूनिवर्स बायस्ड है। यूनिवर्स किसी के साथ फेवरेटिज्म नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करता है। मिथ 3, ये सब इंस्टेंट होता है। कभी कभी रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं पर अक्सर टाइम लगता है, पेशेंस रखना जरूरी है। मिथ 4, ये सिर्फ बड़े गोल्स के लिए है। नहीं, चाहे तुम्हें एक छोटी सी जॉब चाहिए या एक बड़ा बिजनेस, यूनिवर्स हर लेवल पे सुनता है। इन मिथ्स को अपने दिमाग से निकाल दो और यूनिवर्स के साथ ओपन माइंड से कनेक्ट करो। पार्ट 9, तुम्हारी पावर को अनलॉक करो। तुम में एक ऐसी पावर है जो शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं। तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस एक ऐसा जादू क्रिएट कर सकते हैं जो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल दे। लेकिन इस पावर को अनलॉक करने के लिए तुम्हें अपने आप पे भरोसा करना होगा। एक छोटी सी बात, जब भी तुम्हें लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो अपने आप से बोलो मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि यूनिवर्स मेरे साथ है। ये सिंपल स्टेटमेंट तुम्हारे माइंडसेट को शिफ्ट करता है, और जब तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट होता है तो तुम्हारी रियलिटी भी शिफ्ट होती है। एक एक्सरसाइज ट्राई करो। हर दिन एक ऐसा काम करो जो तुम्हें डर लगता है, जैसे किसी से बात करना जो तुम्हें नर्वस करता है, या एक नया स्किल ट्राई करना। ये छोटे स्टेप्स तुम्हारी कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और यूनिवर्स को दिखाते हैं कि तुम सीरियस हो। कंक्लूजन, तुम्हारी बात में जादू है तो फेलो। ये थी हमारी बात। कैसे तुम अपनी बात यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हो। याद रखो, तुम्हारी हर सोच, हर फीलिंग, हर एक्शन एक सिग्नल है। तुम जो भेजोगे वही वापस आएगा। तो आज से अपने थॉट्स को पावरफुल बनाओ, अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखो और अपने एक्शंस को कंसिस्टेंट करो। अगला वीडियो में हम बात करेंगे बीड मिस्ट्री द कैंट प्रेडिक्ट। वो बनना सीखो जिसे लोग समझ ही ना पाए।
और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर।